हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो है षष्ठी के दिन का। तो मैंने बताया था कि मैं अभी अपलोड करूँगी पूजा के वीडियोस। तो अभी तक तो मैं दिवाली वगैरह वो लेट नहीं करना चाहती, तो मैंने दिवाली और धनतेरस सब चीज़ों का मतलब वीडियोस डाल दिया। तो अभी मैं बैक करके 1 महीने पहले जा रही हूँ, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो अभी मैं दुर्गा पूजा के सारे वीडियोस डालूंगी। मैंने घर गई थी, घर पे मैंने क्या क्या किया, सारे वीडियोस अभी आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लीजिएगा। तो आज है षष्ठी। तो कल से मेरी छुट्टियां शुरू हो जाएगी, क्योंकि अष्टमी के दिन मैं घर जा रही हूँ और कल मैं गुड़गांव में अंजलि दूंगी। तो फिर इसीलिए आज मेरा लास्ट डे, और कल भी मैं छुट्टी भी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से। तो उसकी वजह से कल भी मैं छुट्टी लिया था। तो आज जाके मुझे हैंड ओवर देना था, इसलिए मैं मतलब गई और छुट्टी नहीं ले सकती थी आज। तो इसलिए मैं गई ज़ोर ज़बरदस्ती। तबीयत मेरी आज भी ख़राब है। तो फिर आते हुए मैं पार्लर गई, पार्लर के थ्रेडिंग करवा के आई हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा तो शुरू हो रही है। आज है षष्ठी। षष्ठी के दिन भी मेरा प्लान है बाहर जाने का पूजा में। तो देखते क्या होता है। तो फिर मुझे भूख तो लगी हुई थी, तो मैंने आके फिर मैगी बनाया। तो मुझे लगा कि घर पे तो कुछ बनाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तबीयत वैसे ही ख़राब है, आपको लास्ट वीडियो में भी पता चल गया होगा। तो मैंने आते हुए लड्डू लेके आई थी, क्योंकि लड्डू खाने का भी मुझे बहुत मन कर रहा था और ये मेरे फेवरेट लड्डू है। तो फिर मैं सो गई थी 2-3 घंटे के लिए। फिर मैं उठ के मेरा मन हुआ कि आज षष्ठी है यार, निकलते हैं। अगर आज नहीं निकलेंगे तो फिर मतलब एक दिन मेरा कम हो जाएगा। मेरा प्लान ही था षष्ठी के दिन भी निकलेंगे और सप्तमी के दिन मैं अंजलि दूंगी। मतलब मेरा सब कुछ प्लान होता है, अगर प्लान में से कुछ इधर उधर हो जाता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मेरा तबीयत अभी थोड़ा ठीक लग रहा था, तो इसलिए मैंने अभी उठ के तैयार हो गई हूँ। और लेकिन मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद भी मेरी तबीयत ख़राब थी। मतलब मैंने मेडिसिन लिया है, मेरा फीवर आ गया था। मतलब मेरा वायरल ही चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था, क्योंकि फीवर सुबह आ रहा था, शाम तक मैं ठीक थी, फिर शाम को अगर आता था मैं रात तक ठीक होती थी, वैसे वाला चल रहा था। मतलब दवाई खा के सो जाती थी तो फिर ठीक होके उठती थी, फिर मतलब काम वाम करती थी, घूमती थी, जहाँ पे जाना होता था जाती थी, फिर आके फिर तबीयत ख़राब। ऐसा चल रहा था मेरा कुछ टाइम से, पता नहीं क्यों। और ये बहुत लंबा चला मेरा ये जो फीवर वाला सीन था। तो इसके बाद फिर मैं अभी मेरा अच्छा लग रहा था, तो मैं तैयार हो गई। और ये जो कुर्ती पहना है मैंने, ये दुर्गा पूजा के लिए मैंने शॉपिंग किया था, और वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये कुर्ती मुझे बहुत ही पसंद आया था यार, बहुत ही मतलब एक अच्छा सा मतलब लुक दे रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ग्रीन कलर मुझे मेरे पास था नहीं बहुत टाइम से, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का ऑर्डर किया था। इसमें और भी आपको कलर मिल जाएगा। तो फिर मुझे ज़्यादा मेकअप तो करना नहीं था, क्योंकि वैसे ही लेट जा रही हूँ मैं, और फिर तबीयत, और फिर मतलब इतना मेकअप मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैं लाइट मेकअप ही कर रही हूँ। और नॉर्मली तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी, मतलब रेडी होने वाले वो तो मैं मतलब हमेशा अच्छे से मतलब खड़ी होकर करती हूँ, लेकिन आज वीकनेस है इसलिए मैं बैठे बैठे कर रही हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसके साथ मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, मतलब जो जितनी थी मेरे पास इस कलर के, तो सिल्वर कलर के, तो मैंने मेरे पास इतनी थी तो मैंने पहन लिए। और इयररिंग्स ये मेरे पास बहुत पुराने, और चूड़ियाँ भी मेरे पास ये जो मैंने पहनी है वो भी बहुत पुराने हैं। तो मैंने सरोजिनी से लिया था ये इयररिंग्स, और चूड़ियाँ मैंने मतलब त्रिपुरा से लिया था, मेरे घर के पास एक शॉप है उससे। और फिर ये मस्करा तो मैंने नया नया ही लिया है, वो आप लोगों को पता ही है। तो ये मस्करा लगा लिया मैंने, और फिर काजल भी लगा लिया है मैंने ऑलरेडी। तो फिर अभी बारी थी लास्ट स्टेप की, और वो थी बिंदी। तो बिंदी मुझसे लग नहीं रही थी, पहले मैंने फ़ोन के कैमरे को देखते हुए लगाया है, लेकिन वो आड़ी टेढ़ी लग गई है। फिर मैंने मिरर में देख के अच्छे से लगाया है। तो लास्ट जो है वो थी लिपस्टिक की बारी, और मैंने 2 कलर को मिक्स करके न्यूड कलर बनाया है ये। तो और मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। फिर मैं कैसी लग रही हूँ वो तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में। और आज की जो एयर लुक है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सिंपल सा प्यारा सा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा चेहरा देख के कोई बता सकता है कि मैं बीमार हूँ, या फिर थोड़ी देर पहले मैं मेडिसिन खा के सोई थी, मेरा फीवर है, ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तो फिर अभी चलिए निकलते हैं। आज जो मैंने जूते पहने हैं ये मैंने एक मतलब घर के पास ही मार्केट से लिया है, जो मुझे 100 रुपीज़ में पड़े, और मुझे बहुत ही पसंद आया था। और मैंने पूरी दुर्गा पूजा इसी सैंडल में कटाया है, मुझे तो बहुत पसंद आए थे, कंफर्टेबल थे। लेकिन इसके मुझे मेरे पैर में छाले भी पड़े हैं, और अभी भी स्पॉट है उनके जूते के मेरे पैर में। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, और घर से निकल के मेरे घर के थोड़ी दूर ही 10 मिनट के डिस्टेंस में एक दुर्गा पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे ही मैं गई हूँ आज। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, और जाना भी है कहीं पे। तो
ये दुर्गा पूजा का पैंडल ही हम लोगों ने चूज़ किया है कि इसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे इस बार बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, बाहर भी रोड पे भी लाइटें लगाई गई है जो हमारे त्रिपुरा में भी लगती है। लेकिन लास्ट ईयर तो मैं घर गई थी, इससे पहले वाले में मैं यहीं पे थी तो मैं गई थी, लेकिन इतना बाहर रोड पे लाइटें नहीं थी। तो इस बार और ज़्यादा खर्चा किया है इन लोगों ने, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सारे लोग बंगाली है, मतलब बंगाली एक कॉमेडी है, वो लोग मिलके दुर्गा पूजा करते हैं। तो मतलब गुड़गांव में भी दुर्गा पूजा होता है, ये पहली बार जब मुझे पता चला था ना तब मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे भी है। तो फिर मैं अंदर जा रही थी और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। ये था सेक्टर 31 में, एक बीए बारी है उसमें किया गया है ये दुर्गा पूजा। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं। और দুর্গা পূজা হচ্ছে বাঙালি ইমোশন, মানে দুর্গা পূজা মিস করা যাবে না, সেরকম একটা ফিলিংস। और मैं बता नहीं सकती, मतलब एक साल वेट करने के बाद दुर्गा पूजा में मतलब जो एन्जॉयमेंट होता है फैमिली के साथ, सब कुछ जो होता है ना उसका एक अलग ही फीलिंग्स होती है। और ঢাকের বাজনা তো ভাই, ওটা ছাড়া তো দুর্গা পূজা কমপ্লিটই হয় না। दुर्गा पूजा प्लस ঢাকের शब्द। और यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि ढाक बज रहा है यहाँ पे और लोग भी डांस कर रहे हैं। মানে আমি শুনেছি ওরা ট্রেনিং মারবে আমি শুনেছি তো চরিত্রের দোষ ঘটেছে। আরে জোয়ারটা তো মানে তুই রাখি তো ওই মেয়ে মানে দেখলে আমার মন ছুটছুট করে কেন মাল দেখি। আরে ওসব পুজো বুঝলি না, সব পুজো বুঝো বুঝো সব পুজো। দাঁড়া বার করছি তোর পুজো। হ্যাঁ আবার কি হলো? ওরে বাবা, আরে তোর বাবা বুঝে ওর কাছে তাদের রেখে যাবে। বার করছি তোর পুজো। কুমড়ো और यहाँ पे बंगाली नाटक भी चल रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए जाके वहाँ पे बैठी, थोड़ा देखा। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अब निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि घर भी जाना है, फिर खाना भी बनाना है और ज़्यादा मैं लेट नहीं कर सकती, अपने तबीयत को थोड़ा ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि कल भी मुझे दुर्गा पूजा में जाना है, अंजलि देना है और परसों मुझे घर जाना है। तो इसकी वजह से तो चलो आज जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तबीयत को ख़राब नहीं कर सकती मैं। तो फिर मैंने पूरा देखा, डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर वहाँ पे खाने के कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो देखते खाने के लायक क्या क्या है। तो हम लोग जिस टाइम पे गए थे तब तक तो आधे स्टॉल बंद हो चुके थे, क्योंकि गए थे हम लोग 11 बजे के आसपास। तो यहाँ पे आधे स्टॉल तो बंद हो चुके थे और जितने थे मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं और एक तकलीफ़ अपने ऊपर नहीं ले सकती। अगर कुछ खा के फिर तबीयत ख़राब हो गया तो उसको लेके मैं घर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं। तो बस देखा कि क्या क्या स्टॉल वगैरह है, मतलब बेंगोली फूड ही थे सारे। चली गई मैं कि 2 ही स्टॉल लगे हुए ज्वेलरी शॉप, तो मैंने कहा कि चलो इसमें जाके देखते हैं कि क्या है। तो फिर मैंने देखा, लेकिन एक ईयरिंग्स मुझे पसंद आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। हो सकता है बाकी के स्टॉल भी बैठ जाएंगे, और 2-3 दिन तो है ही पूजा के, तो उस टाइम तक तो बैठ ही जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि कुछ खाया नहीं गया, लेकिन गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं। और ये जो भैया है ना, ये गोलगप्पे इतने अच्छे बनाते हैं ना, मतलब बता नहीं सकती मैं इनके शॉप से हमेशा खाती हूँ। ये जो गोलगप्पे वाले भैया है, ये हमेशा सेक्टर 31 में बैठते हैं, 31 के मार्केट में। वहाँ पे जाके मैं हमेशा गोलगप्पे खाती हूँ और कहीं पे नहीं खाती। और है मेरे रूम के पास भी एक शॉप है, वहाँ पे भी कभी कभी खाती हूँ मैं। लेकिन ये वाले जो भैया बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, मसाला एकदम परफेक्ट। तो मैंने गोलगप्पे खाए 1 प्लेट, और कुछ मैंने खाया नहीं, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, और लास्ट में जो देते हैं ना वो, यहाँ पे एक पापड़ी के ऊपर थोड़ा सा मतलब आलू भरता और नींबू वगैरह निचोड़ के सब कुछ दे के देते हैं, उसमें जो टेस्ट होता है ना, वाओ। तो फिर लास्ट में मैंने वो खाया।
तो आप लोग अगर बंगालियों वाला फुचका खाना है ना तो आपको सेक्टर 31 जाना है। भैया बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, एकदम तीखा सा, मतलब बहुत अच्छा। तो फिर मैंने गोलगप्पे तो खा लिए, तो फिर हम लोग निकल आके फिर घर चले आए। तो घर आके मैंने खिचड़ी बनाया अपने लिए, क्योंकि और कुछ बनाने का तो ताकत मेरे में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने खिचड़ी बनाई, फिर खिचड़ी खाया। और आप लोगों ने षष्ठी के दिन पे क्या क्या किया वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में। और ये बाहर जो लाइटें लगी है ना, मतलब असली दुर्गा पूजा का फीलिंग्स तो ये लाइटें देती है, मतलब कितने अच्छे लगते हैं ना, प्यारे प्यारे। तो फिर इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।